हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया हो। मैं क्या सैनी के आर एजुकेशन आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी अंडरग्रेड सीबी2 का रिजल्ट जारी हो चुका है। कट ऑफ बेहद चौंकाने वाली रही है। साथ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पोस्ट का अलॉटमेंट कैसे होगा अंडरग्रेड के अंदर। सीसीटीसी टीएससी जिनका रिजल्ट अभी तक जारी नहीं किया गया, कब तक रिजल्ट आएगा, ये पोस्ट कैसे मिलेगी। अभी दो पोस्ट जिनके ऊपर टाइपिंग मांगी जाती है, उनका रिजल्ट जारी हुआ है। 8 गुना कैंडिडेट्स को पास किया गया है और टाइपिंग जो है क्वालिफाइंग नेचर की है। टाइपिंग पास करोगे और मेरिट में टॉप रहोगे, पोस्ट आपकी प्रेफरेंस में रहेगी। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको डीबी और मेडिकल के लिए यहाँ पे फाइनल सेलेक्ट किया जाएगा। ईडब्ल्यूएस वाले जो भाई लोग हैं उनको अभी कोई खास फायदा होता नजर नहीं आ रहा है। और सीबीटी आपका एनटीपीसी अंडरग्रेड है, इसके रिजल्ट को देखते हुए आपकी ग्रुप डी की कट ऑफ क्या कुछ रह सकती है, इन सब के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। जिन भाइयों का फाइनल यहाँ पे सिलेक्शन हो गया टाइपिंग वगैरह लिए, और अच्छे से टाइपिंग वगैरह कीजिएगा। जिनका नहीं हुआ, आपको हताश होने की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी तैयारी यहाँ पे लगातार जारी रखिएगा। और डायरेक्ट भर्ती के माध्यम से आप एनटीपीसी एलपी वगैरह नहीं बन पा रहे हो, तो आपको लेवल 1 की जो अच्छी खासी पोस्ट आती है उनमें आपको सिलेक्ट हो जाना है। वहां से डिपार्टमेंट एग्जाम के थ्रू आप मन चाहे पोस्ट पे जा सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बताना चाहता हूं कि पीओक्यू प्रैक्टिस सेट बहुत जरूरी होते हैं किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। और यहाँ पे आप टेक्स्ट बुक का जो इयरली पास प्रो है वो ले सकते हैं। द रिपब्लिक डे जो है सेल इस पे चल रही है 24 से 26 जनवरी तक। आप हमारा कूपन कोड सैनी यूज करके 12% की अतिरिक्त छूट ले सकते हैं। या एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको 800 प्लस एग्जाम्स की गवर्नमेंट एग्जाम की पीओक्यू टेस्ट मिल जाएंगे। लाइव टेस्ट दे सकते हैं, हर क्वेश्चन का डिटेल से एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, आप अपने ऑल इंडिया रैंक देख सकते हैं। तो कई सारे फीचर्स अवेलेबल है, इससे आप अपनी तैयारी बेहतर बना सकते हैं। अभी हाल ही में जो 2025 का रिजल्ट जारी हुआ है एसएससी का, उसमें टॉपर्स का भी यही कहना है कि हमने टेक्स्ट बुक की पास प्रो से तैयारी की है और हमने अच्छी रैंक लाके अपनी सफलता सुनिश्चित की है। अब देखिए दोस्तों, थोड़ा सा पोस्ट पैरामीटर के ऊपर बात करते हैं। 4 टाइप की आपके पास में पोस्ट है। सीसीटीसी है, अकाउंट क्लर्क है, जूनियर क्लर्क है और ट्रेन क्लर्क है। इनमें से इन दोनों पोस्टों का रिजल्ट जारी हो गया है। 1350 के करीब पोस्ट है। 8 गुना कैंडिडेट्स को टाइपिंग के लिए पास किया गया है। इनका रिजल्ट अभी तक जारी नहीं किया गया। ये लेवल है और इनका इनिशियल बेसिक है और इनका मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे रहने वाला है। तो इनका रिजल्ट सीसीटीसी का और ट्रेन क्लर्क का रिजल्ट अभी तक जारी क्यों नहीं किया है। देखिए, इनकी सिलेक्शन प्रोसेस में अपन देखेंगे कि सभी चारों पोस्ट का जो है सीबीटी1 कॉमन था, सीबी2 भी कॉमन था। अब आगे सीसीटीसी के लिए कोई भी एग्जाम आपको नहीं देना है और ना ट्रेन क्लर्क के लिए आपको कोई एग्जाम देना है। यहां से आपकी सीबी2 की जो कट ऑफ है उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा इन दोनों पोस्टों के लिए। लेकिन जो पोस्ट है आपकी दोनों, आपको टाइपिंग भी पास करनी होगी। अब इनका जो रिजल्ट है सीसीटीसी का और ट्रेन क्लर्क का, इनका रिजल्ट होल्ड करने का एक मोटा कारण मैं आपको बताता हूं कि देखिए, किसी भाई ने मान लो अकाउंट क्लर्क की जो है अकाउंट क्लर्क की पोस्ट 1 नंबर पे चुन रखी है, 2 नंबर पे उसने सीसीटीसी कर रखी है। अब मान लो उसने 90 का स्कोर किया है, कट ऑफ गई है 80 इस पोस्ट की टाइपिंग के लिए, 8 गुना कैंडिडेट्स के लिए। अब मान लो ये बंदा टाइपिंग के अंदर फेल हो जाता है, तो टाइपिंग के अंदर फेल हो जाता है और सीसीटीसी की जो है कट ऑफ पास कर रहा होगा, तो इसको सीसीटीसी के लिए कंसिडर किया जाएगा। तो एक सीधी बात ये होगी कि मान लो आपके अच्छा स्कोर है, तो अगर आप टाइपिंग के लिए क्वालिफाई हो और टाइपिंग आप पास नहीं कर पाते हो, तो आपको दूसरी पोस्ट के लिए कंसिडर किया जाएगा सीसीटीसी के लिए। अब मान लो अभी रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा सीसीटीसी के लिए, ट्रेन क्लर्क के लिए, और इस टाइप का अगर कोई केस बन गया तो उस भाई को फिर पोस्ट का अलॉटमेंट कैसे किया जाएगा। तो यहां से पहले टाइपिंग वाली पोस्टों से सारी कुछ चीजें क्लियर की जाती है। जो टाइपिंग में पास हो जाते हैं, जो टॉपर्स रहते हैं, उनको वो पोस्ट अलॉट हो जाती है। अन्यथा कोई फेल हो जाता है और अच्छे खासे मार्क्स है, तो उनको फिर सीसीटीसी की या ट्रेन क्लर्क की पोस्ट उनकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग अलॉटमेंट कर दिया जाता है। तो यही कारण है इन दोनों का रिजल्ट होल्ड करने का। एनटीपीसी ग्रेजुएट के अंदर भी आपने देखा होगा जीटीएम का और सीसीटीएस का जो है रिजल्ट अभी तक होल्ड किया गया है। तो पहले साइको वगैरह है, आपका टाइपिंग वगैरह सारे कुछ एग्जाम लिए गए हैं, उनका रिजल्ट वगैरह जारी होगा, उसी आधार पे आगे की प्रोसीजर यहाँ पे तय होने वाली है। अब देखिए दोस्तों, 4-5 जगह से रिजल्ट जारी हो गया है। जैसे आरआरबी अहमदाबाद की मैं बात करूं तो यहाँ पे यूआर वालों की जो कट ऑफ है 80.35। तो 80 जो ये मार्क्स है किस में से है, किस हिसाब से यहाँ पे स्कोर हुआ है, उसके रिगार्डिंग थोड़ा सा अपन इसमें बात करेंगे। एक भाई का मैं आपको स्कोर कार्ड दिखा देता हूँ, वहां से समझेंगे, उसके बाद में आगे अपन डिटेल से बात करेंगे। देखिए दोस्तों, स्क्रीन पर आप एक स्कोर कार्ड देख पा रहे होंगे, आरआरबी एनटीपीसी अंडरग्रेड का ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से भाई है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ 120 क्वेश्चन का आपका सीबी2 का जो एग्जाम था, इसमें से 6 क्वेश्चनों को इग्नोर किया गया है, यानी 6 क्वेश्चन में कोई गलती थी, इसलिए उनको डिलीट किया गया है। और अब जो आपका पेपर बचा है वो 114 नंबर में से स्कोर आपका रहने वाला है। इस भाई ने टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट किए 112, इसमें इनके सही थे 101 और इनके 11 जो है गलत हुए। तो माइनस मार्किंग करने के बाद में इनका जो रो स्कोर निकल के आ रहा है 97.33, ये जो इनका रो स्कोर निकल के आ रहा है। अब ये 97.33 जो है, अब पेपर तो आपका 114 नंबर का 120 का था, लेकिन 6 क्वेश्चन डिलीट हुए, तो आपका पेपर 114 नंबर का ही माना जाएगा। तो 114 में से अगर इसकी 97 नंबर की आप परसेंट निकालोगे, यानी 97,
और 114 करके इसके परसेंटेज निकालोगे तो 85.38 के समथिंग आपकी ये कट ऑफ निकल के आएगी। तो इस हिसाब से आपका 100 में से यानी परसेंट के आधार पे आपका रिजल्ट तय किया गया है। तो उधर रिजल्ट आप देख पा रहे हो कि 80 नंबर, तो वो 120 में से 80 नंबर वालों का सिलेक्शन नहीं हुआ है, वो हुआ है दोस्तों यहाँ पे 80% नंबर लाने वालों का। जैसे यहाँ पे जो 114 नंबर का आपका पेपर बचा, तो इसमें से 80% मार्क्स यानी वो 97 नंबर किसके आ रहे हैं, या आपका जो भी परसेंटेज है कट ऑफ का, उसके आधार पे आपके यहाँ पे तय किया गया है। अगर दोस्तों क्वेश्चन इग्नोर नहीं होते, मान लो 120 का पेपर होता तो यहाँ पे 80 जो है, इसका मतलब ये होगा है कि यहाँ पे 80% इसका, 80% 120 का 80% कितना हो गया 96 के कैंडिडेट्स ने सही क्वेश्चन किए माइनस मार्किंग करने के बाद में, तो उनका सिलेक्शन होगा। तो आप देख लीजिए कट ऑफ किस हिसाब से कितनी डेंजर यहाँ पे रही है। अब देखिए आपका सिलेक्शन हो या नहीं हो, लेकिन जो रिजल्ट जारी हुआ है इससे कई सारी चीजें आप समझ सकते हैं। यहाँ पे आप देखोगे ईडब्ल्यूएस का और ओबीसी का कोई भी ज्यादा डिफरेंस यहाँ पे नहीं रहा है। देखिए 79 है और इनकी भी जो है यहाँ पे कट ऑफ वही 79 है। तो ऐसे में कई सारे साथी कहते हैं ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ कम रहती है जब कट ऑफ वगैरह के वीडियो डालते हैं। तो देखिए अब ईडब्ल्यूएस को इतना ज्यादा बेनिफिट्स नहीं मिलता है। पहले आपका जब इनिशियल लागू होता तो काफी डिफरेंस यहाँ पे रहा करता था, लेकिन अभी रिसेंटली जो एग्जाम यहाँ पे जो रिजल्ट जारी हो रहे हैं उसमें आप देखोगे कि ईडब्ल्यूएस की और ओबीसी की कट ऑफ में कोई विशेष फर्क यहाँ पे नहीं रहा है। और अलग अलग जोन की आप कट ऑफ देखोगे तो उससे एक चीज और निकल के आएगी, जैसे कि आप फॉर्म लगाते हो किसी भी एग्जाम के लिए, जैसे ग्रुप डी है, टेक्नीशियन है, एलपी, किसी भी एग्जाम के लिए, तो आप बाहर से फॉर्म लगाते हो कम कट ऑफ के चक्कर में, लेकिन आप देखोगे कि कट ऑफ में बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होता है और आपका जो होम जोन होता है वहां पे कट ऑफ उल्टी ज्यादा कम यहाँ पे रहती है। तो कभी भी फॉर्म आप लगाओ तो अपने होम जोन से होम जोन के नियर बाई आपको सेलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि रेलवे में जॉब लगने के बाद में और भी छुट्टी वगैरह की काफी सारी समस्या रहती है। तो यहाँ पे आप अपने घर के आसपास ही यहाँ पे कोशिश कीजिए और अपना होम जोन में या होम जोन के आसपास फॉर्म बनने का, तो कई सारी चीजें आपको सीखने को मिलती है। कट ऑफ आप देखेंगे अहमदाबाद की है, इसके बाद में भुवनेश्वर की कट ऑफ भी जारी हो गई है, यूआर की ये है, ओबीसी की और ईडब्ल्यूएस की फिर आप देख लीजिए कोई ज्यादा डिफरेंस यहाँ पे नहीं रहा है। हालांकि भुवनेश्वर की अहमदाबाद से कम कट ऑफ देखने को मिली है। इसके अलावा चंडीगढ़ की बहुत अच्छी खासी कट ऑफ देखने को मिली है। यहाँ भी आप देखोगे ईडब्ल्यूएस ओबीसी में कोई विशेष फर्क नहीं रहा है। इसके अलावा चेन्नई की भी कट ऑफ जारी हो चुकी है। चेन्नई से यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे 80-79 करीब आपकी यूआर वालों की कट ऑफ रही थी। मोटा मोटा बात करें तो 80 के आसपास आपकी कट ऑफ यहाँ पे यूआर वाले भाइयों की रही है। प्रयागराज से यही देखेंगे यूआर की कट ऑफ है। ईडब्ल्यूएस में और ओबीसी में आप देखोगे ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ यहाँ पे इस पोस्ट के लिए ज्यादा गई है ओबीसी से भी। तो प्रयागराज का भी रिजल्ट तो मोटा मोटा बात करें कि सभी का जो रिजल्ट है लगभग सेम सा रहा है। कट ऑफ बहुत ही बेहद चौंकाने वाली रही है और हो भी क्यों ना हो, क्योंकि पोस्ट मात्र यहाँ पे 1350 का रिजल्ट यहाँ पे जारी हुआ। 8 गुना कैंडिडेट्स को अभी भी बचे हैं। इसमें से सिलेक्ट किया जाएगा वो 1350 कैंडिडेट्स को ही सिलेक्ट किया जाएगा, जो भाई टाइपिंग में अगर फेल हो जाते हैं और उनके अच्छा खासा स्कोर है तो सीसीटीसी के लिए उनको कंसीडर किया जाएगा। तो इसके लिए भी आपको डरने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। देखिए टाइपिंग के लिए अभी भी 8 गुना कैंडिडेट्स बचे हुए हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपकी जो पोस्ट की कट ऑफ है यहाँ पे बढ़ने वाली है। 2 से 3 नंबर या 3 से 4 नंबर के आसपास आपकी कट ऑफ यहाँ पे देखने को मिलेगी फाइनल बढ़ी हुई। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे इसके आधार पर ग्रुप बी की अगर बात करें तो यहाँ पे फाइनल जो सिलेक्शन हो रहा है इनका हो रहा है, जैसे कि परसेंट के आधार पर कहते हैं 83-84 पे इनका जो है सिलेक्ट यहाँ पे यूआर वाले भाइयों का होगा। तो पोस्टें कम थी मान लेते हैं, तो उस हिसाब से पोस्ट यहाँ पे 3000 थी और आपकी 32,000 आपके ग्रुप डी में है। उस हिसाब से देखे तो कम से कम यूआर वाले भाइयों को पीईटी के लिए जो कि 3 गुना कैंडिडेट्स यहाँ पे पास किए जाएंगे, उनके लिए कम से कम आपको यहाँ पे 70 के आसपास स्कोर होना चाहिए। मैक्सिमम जोन से आपकी 68-70 के आसपास पीईटी के लिए क्वालिफाई। और जो भाई यूआर वाला है उसके 74-75 के प्लस स्कोर बन रहा है, आसपास स्कोर बन रहा है, तो अपने मैक्सिमम किसी भी जोन से हो आप अपने आप को सेफ मान सकते हो। फाइनल सिलेक्शन आपका ग्रुप डी के अंदर हो जाएगा अगर आप पीईटी क्लियर कर लेते हो। तो इतनी कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि ग्रुप डी के अंदर आपका सीसीए वालों का कोटा रहता है अच्छा खासा 20%, तो उस हिसाब से भी पोस्ट आपकी जो जनरल कैटेगरीज है उनके लिए कम हो जाती है। तो कट ऑफ आपको ग्रुप डी के अंदर भी इस बार अच्छी खासी देखने को मिलेगी। दोस्तों 5 जोन का रिजल्ट जारी हो चुका है और जोन का भी आज की डेट में रिजल्ट जारी हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों अपडेट। आई जानकारी आपको अच्छी लगेगी, वीडियो आपको लाइक दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।